संपूर्ण जगत में एक ही साहित्य का तीर्थ, वो है निराला निकेतन। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जयंती समारोह में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों ने सबसे पहले आचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार विमर्श तथा कवि गोष्ठी के साथ आयोजन संपन्न हुआ। निराला निकेतन के अनुपमा कला मंच से समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे साहित्य के गौरव शास्त्री जी की रचनाएं समय से आबद्ध हैं। उनका व्यक्तित्व अनघड़ और विराट था। वे संपूर्ण रूप से कवि थे, इस शहर की पहचान थे। उनका यशस्वी नाम हम सबको पूरे देश में सम्मान देता रहा। विषय प्रवर्तन करते हुए बेला के संपादक कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का विस्तृत व्यक्तित्व इतना फैला हुआ है कि हम उसे सामान्य तैयारी के साथ नहीं समझ सकते हैं। परंपरा के बड़े ज्ञाता और भारतीय सांस्कृतिक साहित्यिक चिंतन के बड़े मनीषी रचनाकार आचार्य जी साहित्य की सारी विधाओं में श्रेष्ठ लिखते रहे। उनकी रचनात्मक प्रतिस्पर्धा विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से रही। उनकी कई रचनाएं कालजयी हैं, जिनमें 7 सर्गों का महाकाव्य राधा और महाकाव्यात्मक उपन्यास कालिदास अग्रणी हैं। संपूर्ण जगत में एक ही साहित्य का तीर्थ है, वह निराला निकेतन है। हम यहाँ आकर अपने शब्द कर्म को सार्थक करते हैं। डॉक्टर रामप्रवेश सिंह ने कहा कि जानकी वल्लभ शास्त्री की चेतना आध्यात्मिकता से संपन्न थी। वह सामान्य भावभूमि के रचनाकार नहीं थे। डॉक्टर रेवती रमन ने कहा कि हमारे बीच हिंदी के एक और महाप्राण के रूप में वे समादृत रहे। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने उनकी 3 पुस्तकों की भूमिका लिखी और उनकी प्रतिनिधि कविताओं का उत्तम पुरुष नाम से संपादन किया। डॉक्टर शारदाचरण, राम प्रताप नीरज, डॉक्टर पूनम सिंह, जय मंगल मिश्र, विष्णुकांत झा ने शास्त्री जी को बहुआयामी व्यक्तित्व का लेखक बताया और कहा कि निराला निकेतन में आना अपने आप को सार्थक करना है। इससे पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंडित नंदलाल मिश्रा के निर्देशन में गायन और नृत्य की प्रस्तुति हुई। प्रियांशी, शिवांशी, दिव्यांशी आदि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्री जी के प्रिय गीत बादलों से उलझ बादलों से सुलझ, तार की यार से चांद क्या झांकता के सुमधुर गायन ने सबको अभिभूत कर दिया। समारोह का एक महत्वपूर्ण सत्र वह रहा जिसमें कवि श्री शशिरंजन वर्मा की काव्य कृति एक पन्ना और का लोकार्पण मंचासीन समस्त विद्वज्जनों ने किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने निराला निकेतन में कुछ करने के अपने भाव को उजागर किया और कहा कि हम मिल बैठकर बात करेंगे और निराला निकेतन एक तीर्थ के रूप में दर्शनीय हो, इसके लिए हर तरह से मैं सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि आचार्य जी हमारी धरोहर हैं और उन्हें संभालना हमारा दायित्व है। अंतिम सत्र में एक विराट कवि गोष्ठी हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए शिक्षक आलोचक डॉक्टर रेवती रमन ने अपने संबोधन में कहा कि निराला निकेतन की परंपरा रही है कि सारी रात कवि और शायर कई चक्रों में अपनी रचनाओं का पाठ करते थे और सुबह में हम लोग आचार्य जी को अनुरोध करके लगातार सुनते रहते थे और अघाते नहीं थे। यहाँ कविता सारी रात जगी रहती थी। काव्य पाठ करने वालों में सत्येंद्र कुमार सत्येन, शुभ नारायण शुभंकर, अंजनी पाठक श्यामल श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमारी अनु, अर्चना सिंह, डॉक्टर शैल केजरीवाल, चांदनी समर, रामेश्वर द्विवेदी, नर्मदेश्वर चौधरी, ललन कुमार, शशिरंजन वर्मा, कुंदन कुमार, अमर बिहारी सहज, उमेश राज, पंकज वसंत, उषा किरण प्रमुख और प्रभावशाली रहे। गीत, गज़ल, कविता की रसधारा लगातार बहती रही और अनुपमा कला मंच के सामने बैठे श्रोता लगातार डूबते उतराते रहे। श्रोताओं के बीच डॉक्टर रंजना सरकार, असीम सिन्हा, ब्रजभूषण शर्मा, DK विद्यार्थी, HL गुप्ता, अशोक गुप्त, पवन बंका जैसे अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे और मंच को उत्साहित करते हुए शास्त्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते रहे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जयमंगल मिश्र ने कहा कि हर महीने की 7 तारीख को निरंतर चलने वाली महावाणी स्मरण गोष्ठी का महत्व ऐतिहासिक है और इसके संकल्प के रूप में आचार्य जी के प्रिय डॉक्टर संजय पंकज नियमित रूप से उपस्थित होकर शास्त्री जी के साहित्य से नई पीढ़ियों को परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।